देता हूँ, भाषा छोड़ के जाता हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी संपत्ति है। भाषा से बड़ी दौलत मेरे पास नहीं है। इस भाषा के कारण मेरा सम्मान हुआ, इस भाषा के कारण मैं बड़ी जगहों पर गया, इस भाषा के कारण मैंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो भाषा को दे के गया। भाषा का जो महत्व है वो किस तरह, देखिए भाषा की अगर आप चादर को खींच लीजिए, भाषा को खत्म कर दीजिए, तो फिर आप के साथ सामने क्या बचेगा? क्या कोई धर्म बचेगा? कोई दर्शन बचेगा? किसी प्रकार का कोई ज्ञान बचेगा? क्योंकि ये सारी की सारे जो है वो भाषा के मोहताज हैं, है ना। भाषा अगर न हो, किसी भाषा ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, कहा गया हमारे। क्यों ब्रह्म है? इसलिए कि आप शब्दों को अगर ले लेंगे तो उससे सारा का सारा जो खड़ा किया गया है पूरा संसार, ये उस तरह नहीं चलेगा। भाषा ही इसको चलाने वाली चीज़ है। अब सवाल ये है कि भाषा एक बड़ा संवेदनशील इशू है, बड़ा सेंटिमेंटल इशू है। सेंटिमेंटल इस माने में है कि लोग अपनी भाषा से बड़ा प्रेम करते हैं, कहते हैं हमारी भाषा, और हम अपनी भाषा को बचाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और ले जाएंगे और उसका विकास करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि भाषा के संबंध में उनकी अपना जो रोल है, उनकी जो अपनी भूमिका है वो बहुत सीमित है। क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनकी भूमिका हमारी आपकी भूमिका से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। एक ज़माना ये था कि हमारे देश में राजकाज की भाषा फारसी थी। कहाँ चली गई? क्या हुआ? कहाँ गई वो भाषा? पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, इकोनॉमिक सिनेरियो, सोशल सिनेरियो चेंज हुआ और भाषा गायब हो गई। आज अंग्रेज़ी को क्यों आप इतना महत्व दे रहे हैं? क्या अंग्रेज़ी के बिना काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं। आप चाहें अगर कि मैं फिज़िक्स का जो बहुत एडवांस कोर्स है, नैनो फिज़िक्स, वो हिंदी में पढ़ूँ तो नहीं पढ़ सकते आप हिंदी में। जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपके लिए उस भाषा में अवेलेबल है जो अंग्रेज़ी है या फ्रेंच है या और कोई भाषा से। तो हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाने की जो कोशिशें हैं वो बहुत कम हुई हैं और वो नहीं हो पाई। अब लोग कहते हैं हिंदी नहीं पढ़ते, भाई हिंदी नहीं पढ़ते। हिंदी कोई पढ़े तो क्यों? अगर एक कॉमन आदमी से आप पूछिए, वो ये कहेगा कि हिंदी में पढ़ूंगा तो क्या इससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं इससे नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए आमदनी का, जीविका चलाने का साधन बनेगी? पता चला कि बहुत कठिनाई, बहुत मुश्किल। तो ज्ञान की भाषा बनाया नहीं, नौकरी देने की भाषा बनाया नहीं, तो फिर लोगों की उसमें रुचि जो है वो कैसे, किस तरह से पैदा हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो बदलता हुआ संसार है और बदलते हुए संसार की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी ने कुछ भाषाओं को ऊपर उठा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर पहुँचा दिया है, जिसमें एक अंग्रेज़ी भी है। अब दुनिया का काम कुछ और भी अंग्रेज़ी के अलावा भी भाषाएं हैं, लेकिन ये है कि वो देश जहाँ अंग्रेज़ी की ट्रेडिशन है, जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, वहाँ उसके बिना वो काम चल नहीं सकता। अब आपको वो भाषा जाननी ज़रूरी होगी, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते।
जहाँ तक भारत में भाषा की समस्या का सवाल है, देखिए हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा देश जो है वो यूरोप का कोई छोटा सा देश नहीं है। ये एक महादेश है, ये एक सब कॉन्टिनेंट है, ये एक सब कॉन्टिनेंट है। और सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग हैं सबके अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। आप उन डेमोक्रेटिक राइट्स को कैसे आप स्वीकार नहीं करेंगे? करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको भारत में भाषा के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बदलते हुए समाज में भाषा का बदलाव, जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो बदल रही हैं उनमें भाषा भी बदल रही है। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब उन्हें कोई नहीं बोलता और एक समय वो आएगा कि कोई उसको समझेगा भी नहीं, है ना। और नए शब्द जो है लगातार आपकी भाषा में आएंगे। इसी के साथ साथ जो संचार के मीडियम जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं, उन्होंने भाषा के ऊपर बहुत असर डाला है। उन्होंने क्या असर डाला है कि जो चीज़ें लोगों की, जो भाषा का वो रूप जिसको लोग समझ सकते हैं, वो वोकैबुलरी जो लोग जानते हैं, उसी का महत्व है, उसी की इम्पोर्टेंस है। बाकी जो है वो लैंग्वेज को आप डिक्शनरी के अंदर बंद रखिए, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत यूज़ में नहीं है, उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं। तो इस तरह से बदलते हुए हालात में भाषा बदलती है और भाषा का रूप जो है वो नए दिशाओं में जाता है। आप देखते हैं कि अंग्रेज़ी का जो प्रभाव है, अंग्रेज़ी का प्रभाव अलग अलग ढंग से हमारे यहाँ पड़ रहा है। और अंग्रेज़ी का जो भारतीय रूप है तो वो तो और ज़्यादा ऐसा है कि जो शायद अंग्रेज़ भी नहीं समझ पाएगा। तो किसी ने मुझसे कहा कि जी मैं विदेश में थी कि मैं होटल में वेटर से मांग रहा था पानी, तो मैं वाटर है तो कह रहा था, वाटर है वाटर है लाओ, हैं तो वाटर है। तो आप किसी अंग्रेज से भी बोलोगे तो नहीं समझ पाएगा। तो अब भाषा के ये रूप हैं जो बदल रहे हैं। ये अभी हमारे आपके लिए एक तरह का मजाक हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं आगे चल के इनकी क्या हैसियत हो, क्योंकि भाषा हमेशा बिगड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि भाषा बन रही है। भाषा कभी बिगड़ती नहीं है, भाषा हमेशा बनती है। तो भविष्य की जो भाषा है वो बिगड़ कर बन रही है, और जिस ज़माने में वो बिगड़ती है तो लोग ये मानते हैं कि अरे भाषा को लोग बिगाड़ रहे हैं। मान लीजिए 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने जो लिखा था कि एक लाइन जो है फारसी की है और एक लाइन खड़ी बोली की है, तो लोगों ने कहा था अरे ये क्या कर रहा है आदमी, ये तो भाषा को बिगाड़ रहा है, ये तो ना तो फारसी है ना ये खड़ी बोली है, क्या लिख रहा है ये। लेकिन बाद में ये सिद्ध हुआ कि एक नई भाषा के जन्म देने की, एक नई भाषा को पैदा करने की पूरी कोशिश थी, जिसको हम ये मान लेते हैं कि भाषा बिगड़ रही है। तो भाषा कभी बिगड़ती नहीं है, भाषा हमेशा बनती है। ये बात ज़रूर है कि जो पीरियड होता है उसके बनने का, वो पीरियड उसमें लोगों को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से और भी बहुत से चैलेंज हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे सामने आते हैं। और देखिए यहाँ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो रही थी कि जो लोग अपनी भाषा के लिए बहुत गंभीर हैं, सीरियस हैं और बहुत गंभीर प्रयास करते हैं, तो उनकी भाषा, चाहे वो छोटा सा देश हो, लेकिन उनकी भाषा में ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा हंगरी की, है ना, मैं आपको मिसाल दूंगा स्विट्ज़रलैंड की, मैं मिसाल आपको दूंगा, और छोटे छोटे इस तरह जो देश हैं, इनकी भाषाएं जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा के माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छी शिक्षा वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए का काम किया गया है। हमारे यहाँ जैसा कि भाई ने कहा हमारे कि हिंदी के नाम के ऊपर, नहीं, मैं भी उससे जुड़ा रहा हूँ और मैं जानता हूँ उस पूरी प्रक्रिया को कि किस प्रकार से हमने स्वयं उतनी गंभीरता, जितनी गंभीरता से भाषा को लेना चाहिए था, हमने उसको नहीं लिया। और विश्व हिंदी सम्मेलन आदि की जो बात हुई है, हमेशा ये होता है कि आपने करोड़ों रुपया, 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और हासिल बाद में क्या हुआ, कुछ नहीं, शून्य, है ना। भाषा की कोई भलाई नहीं, कुछ किसी को नहीं मिला। तो ये सिलसिला अगर रहेगा तो बदलते हुए परिवेश में इस तरह की भाषाओं पर बहुत बड़ा खतरा है। मैं हिंदी के ऊपर, अगर हिंदी का को मीडिया का सपोर्ट ना हो, है ना, तो हिंदी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त खतरा है। लेकिन मीडिया के सपोर्ट के बाद भी हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि पर बहुत खतरा है। और अभी जो बात हो रही थी कि फिल्मों में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो रोमन में लिखी जाती है, वो नागरी में नहीं लिखी जाती, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि फिल्म उद्योग से, प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदी जानने वाले नहीं होते हैं कि वो हिंदी लिपि जानने वाले हों। हिंदी समझते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन लिपि को नहीं जानते। तो इसलिए अब अगर हिंदी का कोई भविष्य बनेगा, और बहुत से लोग उससे बहुत डरते हैं और बड़े नाखुश हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो ये होगा कि उसकी लिपि शायद रोमन लिपि में बदले। और इसका लिरिक्स पे भी सर बहुत असर पड़ा है। लिरिक्स जो है ना, जितने बड़े बड़े शायर थे, अभी ये नई जनरेशन शायरों को बिल्कुल नहीं जानती और ना ही शब्दों को जानती है। तो ये जो मतलब एक सस्ती हिंदी को रोमन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर हमारे एक्टर बोलते हैं कि अरे ये शब्द क्या है, अरे यार बोल दो तुम इसको, ऐसे ही। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, जब लिपि बदलती है तो उससे भी बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह जैसे उर्दू की लिपि बदली, हिंदी नागरी हो गई, शुरू में इसका बड़ा विरोध हुआ था। जैसे राही मासूम रज़ा ने जब पहली बार ये घोषणा की थी कि मेरा उर्दू साहित्य जो है वो नागरी हिंदी लिपि में छपेगा, तो उर्दू के लोगों ने उनकी बहुत आलोचना की थी। लेकिन आज क्या है स्थिति, उर्दू का हर कवि, हर लेखक ये चाहता है कि हिंदी में उसकी किताब छपे। क्यों? ये प्रोसेस जो है वो फ्यूचर की भाषा, भविष्य की भाषा के लिए ये प्रोसेस जो है वो चलेगी। इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो ताकत है वो लोगों के पास तो है, लेकिन लोगों से ज़्यादा वो जो पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं उनके पास है। तो जहाँ से रोज़गार मिलेगा, जहाँ से ज्ञान मिलेगा, जहाँ से सम्मान मिलेगा, तो वही भाषा जो है वो भविष्य की भाषा बनेगी। इसलिए अपनी भाषा को आवश्यक है इसको कि अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको हमें ज्ञान की भाषा बनानी होगी, रोज़गार की भाषा बनानी होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।